जोहार दोस्तों, मैं हूं आनंद चौबे। आप देख रहे हैं क्रिप्टोसैक यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CIA ट्रेड के बारे में। अगर आपको नहीं पता है कि CIA ट्रेड होता क्या है तो आज के इस पूरे टॉपिक में हम लोग CIA ट्रेड को कवर करने वाले हैं। यानी कि आप एक टाइप से ऐसे बोल सकते हो कि अगर जो कंपनी, कोई भी कंपनी है, अगर वो CIA ट्रेड को फॉलो नहीं करती है तो आप बोल सकते हो कि वो कंपनी सिक्योर नहीं है। यानी कि अगर कोई कंपनी CIA ट्रेड मॉडल को फॉलो करती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो कंपनी सिक्योर है, और जो कंपनी इस मॉडल को फॉलो नहीं करती है यानी कि वो कंपनी अनसिक्योर है। हम लोग उस कंपनी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट CIA ट्रेड के बारे में समझेंगे कि C फॉर कॉन्फिडेंटिलिटी क्या होता है, I फॉर इंटीग्रिटी क्या होता है और A फॉर एवेबिलिटी क्या होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका जो CIA ट्रेड का कंसेप्ट है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको देखने को मिल रहा होगा साइबर सिक्योरिटी, और उसके नीचे दिया हुआ है C फॉर कॉन्फिडेंटिलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी और A फॉर एवेबिलिटी। यानी कि ये क्या है, ये एक मॉडल है। यानी कि इसको हम बोलते हैं CIA ट्रेड मॉडल। ये एक मॉडल है जिसके थ्रू पूरे सिक्योरिटी को हम लोग डिज़ाइन करते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर कोई कंपनी CIA ट्रेड मॉडल को फॉलो नहीं कर रही है तो वो कंपनी सिक्योर नहीं है, आप उस कंपनी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। अगर कोई कंपनी इस मॉडल को फॉलो कर रही है, CIA ट्रेड मॉडल को, तो यानी कि आपका डेटा सिक्योर है, आप उस कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि C फॉर कॉन्फिडेंटिलिटी क्या होता है, I फॉर इंटीग्रिटी क्या होता है और A फॉर एवेबिलिटी होता क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पे जैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी, आप इसको एलिमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। यानी कि इन तीनों को मिलाकर ही सिक्योरिटी को डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि पहले आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा कॉन्फिडेंटिलिटी। तो कॉन्फिडेंटिलिटी एक्चुअल में होता क्या है, तो देखिए कॉन्फिडेंटिलिटी ये इंश्योर करता है, कॉन्फिडेंटिलिटी दिस इंश्योर दैट डेटा इज एक्सेसिबल टू ओनली दोज पर्सन दैट हैव ऑथोराइज एक्सेस। यानी कि वही पर्सन उस डेटा को एक्सेस कर सकता है जिसके पास ऑथोराइज एक्सेस हो। यानी कि जिस पर्सन का जो डेटा है वही पर्सन उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप बैंक में, आपका अकाउंट है, आपने क्या किया, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो क्या कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी आपके पैसा को विड्रॉ कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। विदाउट, अगर आप क्या किए, आपको बैंक एक एटीएम प्रोवाइड किया, आपने एटीएम गए आप, तो क्या आप एटीएम में जैसे ही आप एटीएम कार्ड अपने इंसर्ट करते हो तो वहाँ पे आपको 4 डिजिट का कोड मांगा जाता है। तो आपको जो बैंक आइडेंटिफाई करती है उस कोड के थ्रू आइडेंटिफाई करती है, ना कि आपके नेम के थ्रू, ना कि आपके फेस के रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू। ठीक है। अगर जिस पर्सन के पास आपका बैंक एटीएम का पिन होगा वो उस एटीएम के लिए ऑथोराइज पर्सन होगा। तो कॉन्फिडेंटिलिटी ये इंश्योर करती है कि जो पर्सन का जो डेटा है वो पर्सन उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, अदर कोई थर्ड पर्सन उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। जैसे कि इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में आप कैसे लॉगिन करते हो, बाय यूज़र नेम और पासवर्ड। तो क्या कोई भी थर्ड पर्सन आपके यूज़र नेम के बिना और आपके पासवर्ड के बिना आपके अकाउंट पे लॉगिन कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे माइंड में आ रहा होगा कि क्या जो हमारा हैक होता है, जैसे कि मेरा अकाउंट है वो हैक हो गया इंस्टाग्राम का फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट हैक हुआ है वो कंपनी का, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, वो फॉल्ट है आपका। वो फॉल्ट आपका कैसे हुआ? क्योंकि आपने जो इंस्टाग्राम पे अपना पासवर्ड रखा था इंस्टाग्राम का, वो वीक पासवर्ड था, गैसेबल पासवर्ड था, क्रैकेबल पासवर्ड था। तो वो कंपनी का फॉल्ट नहीं था, वो कंपनी के मिस्टेक से आपका जो अकाउंट है हैक नहीं हुआ है, वो आपके मिस्टेक से हुआ है। ठीक है। तो कॉन्फिडेंटिलिटी ये बताता है कि जो पर्सन का जो डेटा है वही पर्सन उस डेटा को एक्सेस कर सकता है और कोई थर्ड पर्सन उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। फिर हम लोग आते हैं इंटीग्रिटी पर।
This ensure that the integrity of data is maintained and that no unauthorized change has been made to the data. फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इंटीग्रिटी में, प्रिवेंटिंग द अनऑथोराइज और अनइंटेंशनल मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑथोराइज्ड यूजर। यानी कि इंटीग्रिटी ये इंश्योर करता है कि आपके डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में सभी यूज़र के पास, सभी पर्सन के पास व्हाट्सएप है। तो अगर आप किसी एक पार्टी को, फॉर एग्जांपल मैं आपको मैसेज किया यहाँ से हाय, तो क्या बीच में किसी ने मॉडिफाई कर दिया मेरे डेटा को और आपके पास रिसीव हुआ हेलो? यानी कि मैंने तो यहाँ से हाय सेंड किया था, बट आपको रिसीव हुआ हेलो, यानी कि बीच में किसी ने मेरे डेटा को मॉडिफाई कर दिया। तो ये इंट्रीगेट, ये तो कंपनी का फॉल्ट है ना व्हाट्सएप का, इसमें तो मेरा कोई यूज़ नहीं है, मैंने यहाँ पे कोई पासवर्ड वगैरह शेयर नहीं किया है, बट यहाँ पे कंपनी का फॉल्ट है। यानी इंटीग्रिटी ये इंश्योर करता है कि कोई भी पर्सन का डेटा में मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये केस सुना होगा कि बहुत बार क्या होता है कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया, फ्लिपकार्ट से आपने फॉर एग्जांपल एक फ़ोन ऑर्डर किया, स्मार्टफ़ोन आपने ऑर्डर किया और आपको जो डिलीवर हुआ वो हुआ एक कीपैड फ़ोन। तो हो सकता है ऐसा कि जो फ्लिपकार्ट की कंपनीज़ थी, वहाँ पे उन्होंने स्मार्टफ़ोन ही पैक किया था, लेकिन जो हमारा डिलीवरी बॉय था उसने बीच में ही रास्ते में क्या किया, हमारे डेटा को मॉडिफाई कर दिया, यानी कि फ़ोन को, स्मार्टफ़ोन को निकाल के उसमें कीपैड फ़ोन डाल दिया। तो ये तो फ़ॉल्ट कंपनी की है, क्यों? कंपनी का ही जो एम्प्लॉय है उसने ये काम किया है, तो ये कंपनी का फ़ॉल्ट है। तो इंटीग्रिटी ये बताता है कि आपके डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। फिर दूसरा जो आता है आपका पॉइंट है, वो है प्रिवेंटिंग द अनऑथोराइज्ड और अनइंटेंशनल मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑथोराइज्ड यूजर। यानी कि यहाँ पे आप समझिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे आपने अपने अकाउंट पे लॉगिन कर लिया, तो आप लॉगिन कर लिए, लॉगिन करने के बाद आपके पास एक लिमिटेड प्रिविलेज होता है, यानी कि आप लिमिटेड काम कर सकते हो। यानी कि आप प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हो, बायो अपडेट कर सकते हो, पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो। क्या आप इंस्टाग्राम का लोगो चेंज कर सकते हो? इंस्टाग्राम का पूरा इंटरफ़ेस चेंज कर सकते हो? बट आप एक ऑथोराइज़्ड यूज़र हो, लेकिन आप इंस्टाग्राम में मॉडिफ़िकेशन नहीं कर सकते हो, उसके इंटरफ़ेस में मॉडिफ़िकेशन नहीं कर सकते हो। तो इंटीग्रिटी ये भी बताता है कि अगर आप एक ऑथोराइज़्ड यूज़र हो, तो आपके पास जितना परमिशन है, आप उतना ही मॉडिफ़िकेशन कर सकते हो। अगर आपके पास वो परमिशन नहीं है, जैसे कि हमारे पास इंस्टाग्राम के इंटरफ़ेस को चेंज करने का परमिशन नहीं है, हमारे पास इंस्टाग्राम के लोगो को चेंज करने का परमिशन नहीं है, तो इंटीग्रिटी ये भी बताता है कि अगर आप एक ऑथोराइज़्ड यूज़र हो, तो भी आप डेटा में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इंटीग्रिटी, अब उम्मीद करूँगा कि आपको कॉन्फिडेंटिलिटी भी समझ में आ गया होगा कि कॉन्फिडेंटिलिटी ये इंश्योर करता है कि जो पर्सन का जो डेटा है, वही पर्सन उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। इंटीग्रिटी ये इंश्योर करता है कि डेटा में कोई भी मॉडिफ़िकेशन या चेंजेस नहीं होने चाहिए। और जो हमारा थर्ड है, यानी कि अवेबिलिटी, दिस इंश्योर दैट सिस्टम दैट स्टोर एंड प्रोसेस डेटा आर एक्सेसिबल टू ऑथोराइज्ड यूज़र व्हेन नीडेड। यानी कि अवेबिलिटी ये आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपका डेटा कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का ट्राई करता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आज से 20 ईयर लेटर चलते हैं, आई थिंक 1995 में चलते हैं, और आपके पास फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ जमा है। तो अगर आपको रात के 12 बजे कोई इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से अगर आपको अपने अकाउंट से पैसा को विथड्रॉ करना हो, तो पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि बैंक तभी क्लोज़ हो चुका था, आपके पास एटीएम का फंक्शन नहीं था, नेट बैंकिंग का फंक्शन नहीं था। बट आज के टाइम पे क्या है कि अगर आपको 12 बजे रात में अगर आपको पैसे की नीड है और आपके अकाउंट में पैसा है, तो आप एटीएम के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपने अकाउंट से पैसा विथड्रॉ कर सकते हो। तो अवेबिलिटी ये फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास डेटा है, तो आप उस डेटा का यूज़ कभी भी ले सकते हो 24/7। अब ये आप खुद सोचिए, अगर
इन तीनों में से अगर एक भी पार्ट मिसिंग होगा तो क्या आपका डेटा सिक्योर रह पाएगा? अगर आपके पास आपका डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है तो आपका डेटा सिक्योर ही नहीं रहेगा। अगर आपके डेटा में कोई भी चेंजेस कर सकता है, कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है, तो भी आपका डेटा सिक्योर नहीं रहेगा। अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है बट आप उस डेटा को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे तो फिर उस डेटा का क्या ही नीड होगा। तो उम्मीद करूंगा कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्फिडेंटिलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी होता क्या है। यानी कि सीआईए ट्रेड जो मॉडल है वो क्यों ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई कंपनी सीआईए ट्रेड मॉडल को फॉलो कर रही है तो वो सिक्योर है, और जो कंपनी सीआईए ट्रेड मॉडल को फॉलो नहीं कर रही है वो अनसिक्योर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।